बिहार में भी जब ऐसा हुआ था, हम लोगों ने इस बात का मजबूती से समर्थन किया था कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो समय समय पर वैसे भी जिसका पालन किया जाता रहा है। ऐसे में जब विपक्ष आरोप लगाता है वोटर लिस्ट में धांधली को लेकर, तो ज़रूरी है कि एक सघन ये एसआर होना चाहिए ताकि इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि वोटर लिस्ट में किसी तरीके की कोई धांधली ना हो। विशेषतः कोई घुसपैठिया, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में हमारे संविधान में स्पष्ट तौर से कहा गया है कि जो भारत का नागरिक नहीं है उसको हमारे देश के सबसे बड़े अधिकार मताधिकार का दुरुपयोग करने का उसको मौका ना मिले। इस सोच के साथ जब बिहार में भी एसआर हुआ था, हम लोगों ने इसका स्वागत किया था। देश भर में ये होगा, ये जानकारी हम लोगों को पहले से ही थी। अब जितने राज्यों में होने जा रहा है, मुझे लगता है कि ये एक सशक्त लोकतंत्र के लिए जरूरी है। चिराग जी, आपके हिसाब से जननायक कौन है? उधर अखिलेश यादव को बोला जा रहा है, राहुल गांधी को बोला जा रहा है, मेरी समझ में नहीं आता कि इस तरीके से, मतलब आप इतने बड़े हो गए हैं, आप इतने बड़े हो गए हैं कि आप अपने आप को आप जननायक मानने लग गए हैं। बताइए, इतने सालों के परिश्रम, संघर्ष, समर्पण के बाद जो उपाधि हमारे पूर्वजों को दी गई है, आप तुरंत, अभी तो आप कुछ हुए नहीं, एक बार आप मुख्यमंत्री तक आप नहीं बने हैं और आप अपनी तुलना उन महानायकों के साथ आप करने लगे हैं जिन्होंने सही मायनों में बिहार के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने का कार्य किया। ये अहंकार दर्शाता है, ये दर्शाता है कि आज आप कितने अहंकारी हो गए हैं। आप जननायक जैसी आप उपाधि आप अपने नाम के साथ आप लगाए। हमारे राज्य के जननायक वही कर्पूरी ठाकुर जी थे, लोहिया जी थे, जेपी थे। इन लोगों को हम लोगों ने देखा है उस भूमिका में, और आज आप इस तरीके से इस उपाधि का आप इस्तेमाल आप कर रहे हैं। और क्या ज़रूरत है आपको इस उपाधि की? अरे प्रभु, एक बार मुख्यमंत्री बनकर कार्य करके तो दिखाइए। प्रदेश ने तो कभी आपको मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं चुना। आपके परिवार ने जिस तरीके से जंगल राज बिहार को देने का काम किया, वो समय और आज का समय पलट कर कभी बिहार की जनता ने आपके ऊपर विश्वास नहीं किया। आप जो बार बार दम भरते हैं कि भाई पिछली बार हमको इतने सारे विधायक हम जीत कर ले आए, इतने सारे विधायक हम जीत कर ले आए, आप इसलिए जीत कर ले आए क्योंकि पिछली बार देयर वाज अ डिवाइडेड एनडीए में एक बिखराव था, उसका लाभ कहीं ना कहीं आपने उठाया। बट आज की तारीख में तो परिस्थिति पूरी उल्टी है भाई। आज की तारीख में जहाँ एक तरफ एक यूनाइटेड एनडीए है और वहीं डिवाइडेड महागठबंधन देखने को मिल रहा है, इस बार तो आपका हार, जैसे हम लोग अपने बारे में बोलते हैं कि एक ऐतिहासिक जीत की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं, एक ऐतिहासिक हार की ओर महागठबंधन अग्रसर हो रही है।